तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज काफ़ी डेज के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी बाई निफ्टी पे। कुछ अर्जेंट काम था जहाँ पे मैं काफ़ी फंस गया था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो बना पाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाई निफ्टी का जो मेरा व्यू बनता है टुमारो मंडे के लिए, 14 अक्टूबर है कल में। थोड़ा सा गला खराब मेरा, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के क्या है कि जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है ना। रेड बाय रेड कैंडल बना रहा है, मार्केट गिर रहा है। और उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ये जो प्रीवियस 4 डेज, 1 2 3 4, ये चारों ही जो डेज है ना, ये हम इसको माइनस कर सकते हैं कि हम इसको मानकर चलते हैं कि ये चारों दिन हुए ही नहीं है। क्यों? रीजन रीजन बेहिंड है कि ये चारों के चारों कैंडल हैं वो इसी कैंडल के बीच में इनसाइड बार्स बने हैं। और जब तक इस कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल, आसान नहीं होता कि मार्केट का जो व्यू है वो क्या है क्लियरली। तो बाकी जो चारों के चारों दिन जो हैं वो टोटली साइडवेज रहे हैं एक दिन की बिकवाली के बाद में। तो अगर मार्केट में देखिए, दो बातें होती हैं। अगर मार्केट साइडवेज होता है तो उसके पीछे रीजन होता है कि मार्केट या तो रिवर्स लेना चाहता है या फिर मार्केट रुक के और ज्यादा गिरना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग इस वाले हिस्से को देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है कि एक कैंडल के आने के बाद में 3 दिन जहाँ पे मार्केट तो साइड रहा था, उसके बाद इस डे ने हाई तोड़ा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर लो तोड़ा, लो तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गया। तो जो चांसेस में दिख रहे हैं वो हमें यही दिख रहे हैं कि जो मार्केट है, क्योंकि जहाँ पे एक सपोर्ट जोन, जिसको हम लोग जोन बोल दीजिए, जहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है, तो अगर मार्केट सपोर्ट जोन पे आता है और सपोर्ट लेता है तो जो उसके चांसेस बनेंगे वो तो अप के ही बनेंगे ना। तो जो चांसेस दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। जो मेरा प्रेजेंटली व्यू है मैग्नेटिक को लेके अभी का, तो हो सकता है कि एक हफ्ता 2 हफ्ते मार्केट यहाँ पे और थोड़ा सा हिले, थोड़ा थोड़ा ही कम हिले, मतलब में हिल हिला के मार्केट जहाँ तक आए, जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर निकल जाए। ऐसी जो आशा है वो मेरी है मैग्नेटिक को लेके मैं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं अपना बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं हमारे, टुमारो के लिए वो कौन कौन से हैं, हमें कल हमें ट्रेड भी करना है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, ये कुछ लेवल्स हैं हमारे पास। ये तो हमारा प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस है वही है हमारा ब्लू लाइन वाला। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करें कि जो प्राइस है वो इनसाइड बार तो है ही है, लेकिन अगर इनसाइड बार में भी देखें तो प्रीवियस 2 डे कैंडल में जो हमारे मार्केट यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहा है वो लोअर लो हो चुका है। लोअर लो तो हुआ है लेकिन जो वॉल्यूम है वो ज्यादा साथ में इंक्रीज हुआ है। लोअर लो हुआ है, मार्केट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं वो बता रहा है कि मार्केट कल में और गिर सकता है। ओके। लेकिन जो सेकंड सिनारियो है वो ये बता रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद भी ये प्रीवियस डे के लो का, ये 10 अक्टूबर के लो को मार्केट ब्रिज नहीं कर पाया। अगर ब्रिज नहीं कर पाया तो क्या मार्केट यहीं से रिवर्स होना चाहता है ऊपर की तरफ कल के लिए? अगर हाँ तो रेजिस्टेंस ये पड़ा है हमारे सामने। इन केस अगर मार्केट कल में गैप अप खुलता है, कोई अच्छा न्यूज आता है, रात रात कुछ भी होता है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहीं कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। इन केस अगर मार्केट को गिरना है तो क्या होगा? मार्केट गैप अप भी खुलेगा लेकिन डायरेक्टली वो टच करेगा कहाँ पे? रेजिस्टेंस जोन पे टच करेगा जाके, इन लेवल पे टच करेगा और यहीं से मार्केट रिवर्स होके वापस नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट एक ही दिन में इस लेवल तक पहुंच जाए और वहां से फिर मार्केट रिवर्स लेके ऊपर निकल के ऊपर कोशिश करे। ये कल में सेम डे हो सकता है, और इस काम को होने के लिए मार्केट 2 से 3 दिन भी ले सकता है। हो सकता है कि कल मार्केट से इतना हिस्सा ही मूव करे, फिर मार्केट यही हिस्सा मूव करे, फिर मार्केट यही हिस्सा मूव करे। डिपेंडेबल है कि मार्केट की जो कंडीशन है वो कहाँ कहाँ पे, लेकिन हमारे जो लेवल्स है वो फिक्स रहने वाले भी हमारे 2 3 दिन के लिए। इन्हीं लेवल पे हम लोग अपना काम करेंगे क्लियर कटली।
इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, जहाँ कहीं खुलता है या फिर जहाँ कहीं खुलता है, तो इन दोनों कंडीशन में चांसेस क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे टकरा के रजिस्टर लेता है तो मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट लोअर लो भी हो सकता है, कहाँ से, यहाँ से हो सकता है। तो एक अच्छी रैली हमें देखने को फिर मिल सकती है इस जोन तक, इस जोन के इस लेवल तक, इस 49 500 का लेवल अब लेके चलो, वहां तक का लेवल समझे जो हमें दिख रहा है। लेकिन जो हमारा इंडिकेटर है वो बता रहा है कि मार्केट बायर्स के ट्रैप, अभी सेलर्स को ट्रैप करने वाला है। वो 2 दिन में कर दे, 4 दिन में कर दे, 5 दिन कर दे, एक हफ्ते बाद कर दे, लेकिन अभी जो सेलर्स है वो भी ट्रैप होने वाले हैं, मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकलने वाला है। एक अप लेग तो मार्केट में लगना ही है, जहां तक का एटलीस्ट जहां तक तो लगेगा इजली। आप मान के चलो कि 52,000 तक का तो एक लेवल है, मार्केट जहां तक मूव करेगा इजली। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट वहां पे हमें क्या बिहेवियर दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ आपको मैं लेवल्स है मैंने क्लियर कर दिए कि अगर कल में ऐसी में मूवमेंट दिखती है तो हम इन लेवल्स को कैसे यूज करेंगे कल के अपने ट्रेडिंग सेशन में वर्क करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी का भी हमारा क्या बनता है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग चार्ट देख रहे हो, जो निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के तरह निफ्टी में जो मूवमेंट है, जो उसका स्टॉपेज है निफ्टी का, वो हमें लग रहा है कि वो आ चुका है। तो निफ्टी यहीं से रिवर्स होना चाहिए। तो अगर निफ्टी यहीं से रिवर्स होता है तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए कि ना अप लेग लगा है, और उसी अप लेग के लो पे आके इसने देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। यहाँ से इंडेक्स में क्या है कि एक हाई हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये इनसाइड बार बना, और यहाँ से ये एक हाई हाई का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इस हाई हाई फॉर्मेशन में यहाँ से रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे वापस आ गया। अब मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था बैंक निफ्टी में कि मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकता है, जैसा कि उसने आपको दिखाया था बैंक निफ्टी में, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे निफ्टी थोड़ा ऊंचा वापस गया था, इसने लो नहीं तोड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी में जहाँ पे लो तोड़ के ही मार्केट निफ्टी ऊपर गया था बैंक निफ्टी में। ओके, तो हमारे पास यही हमारे पास में दो सिनेरियो बनते हैं। ये मार्केट लाएगा, लो तोड़ेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। और सेकंड क्या है कि मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स लेके ऊपर निकलने का पूरा पूरा अपना कोशिश करेगा। क्योंकि अभी तक का जो सिनारियो है वो तो यही है कि मार्केट अभी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो अगर बात करें प्राइस एंड वॉल्यूम की, तो मार्केट अभी लोअर एक सिंगल लेग में चल रहा है। सिंगल लेग में भी यहाँ तक जाके एक हाई हुआ था, उसके बाद फिर एक इनसाइड बार आया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे लो लो हुआ है। तो अगर बात करें कि मार्केट यहाँ पे लो लो तो हुआ है, कि कल में प्राइस गिर तो सकता है, लेकिन इसका जो बॉडी है वो वीक बॉडी बना है। इसका जो बॉडी है, डोजी कह लो या वीकर बॉडी कह लो, आप इसको बोल सकते हो। ओके, अगर मार्केट ने जहां से गिरना है तो एटलीस्ट पहले तो मार्केट को जहां पे इसी डे के लो को ब्रीच करना पड़ेगा, या फिर इसको लो के नीचे खुलना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट है वो नीचे आ सकता है इस लेवल तक, तो जहां से मार्केट उठ सकता है इजीली। ओके, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो निफ्टी में अगर हम हाँ, अगर सिर्फ प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट लोअर लो में हुआ है और मार्केट कल में गिरना चाहिए। अगर साथ में अगर हम वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं तो हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं कि वॉल्यूम कम हुआ है। जहाँ पे वॉल्यूम है वो कम हो गया है, और कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट को भी ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो होपफुली अगर निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी कल अप मूव करता है, तो मैंने आपको वो लिहाज के आपको बता चुका हूँ पहले ही। इन केस अगर निफ्टी कल अप मूव करता है तो हम लोग देखते हैं इसके लेवल्स। अगर निफ्टी जहाँ कहीं अप कैप अप खुलता है, जहाँ खुलता है, जहाँ खुलता है, तो ये दो लेवल्स है जहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर अपन निकल सकते इजिली। और उसके बाद अगर मार्केट और गैप डाउन खुलता है यहाँ पे,
गैप डाउन खुलता है तो भी, एक तो यही लेवल है और सेकंड ये लेवल है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है दोस्तों। बिकॉज जो चांसेस बन रहे हैं निफ्टी के में कल में, वो अप ट्रेंड के बन रहे हैं मंडे में। इन केस अगर कोई बैड न्यूज आती है, कुछ भी होता है और मार्केट गैप डाउन खुलता है, अच्छा, तो मार्केट लोअर लो होके रेजिस्टेंस पॉइंट्स को टच करेगा और मार्केट वहां से गिरने के चांसेस उसके यहाँ से फिर बढ़ जाएंगे। कि मार्केट लोअर लो होगा, अप जाएगा, बायर्स को ट्रैप करेगा करके मार्केट वहां से नीचे गिर जाएगा। अगर कल में कुछ हालात अच्छे नहीं रहते, कल में कोई न्यूज आ जाती कि ऐसी वैसी है ना, कुछ भी वहां पे हो सकता है। तो ये जो दो सिनेरियो बनते हैं वो हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, बाय।